से स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। आज का टॉपिक होगा भारत के दर्रे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्रा कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा, दो पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल संकरा रास्ता होगा, ठीक, कंजेस्टेड रास्ता होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपको पता होगा खैबर दर्रा का नाम सुने होंगे। खैबर दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ था तो खैबर दर्रा से ही आए थे। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप देखेंगे हिस्ट्री का प्रश्न है, भारत में जब आर्य आए थे किस दर्रा से होकर आए थे? क्या बोलेंगे? खैबर दर्रा। क्या बोलेंगे? खैबर दर्रा से होते हुए आए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। ओके, तो अब बात करेंगे जो भारत में जो भी इम्पोर्टेंट दर्रा है किन किन राज्यों में है, किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, हम लोग तीन दर्रा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सबसे पहले बात करेंगे गोमल दर्रा के बारे में। सबसे ऊपर में है खैबर दर्रा, उसके नीचे है गोमल दर्रा और उसके नीचे है बोलन दर्रा। तो गोमल, खैबर, गोमल और बेलन। ठीक है, बोलन। ठीक, ये तीनों दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक क्वेश्चन पूछता है। ये जो खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। गोमल दर्रा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बोलन दर्रा भी। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब हम वही बात करते हैं कि भारत में कौन कौन इंपॉर्टेंट दर्रा है, किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो यहाँ ये देखते हैं कि बुर्जिल दर्रा यहाँ देख रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बुर्जिल दर्रा जो है कहाँ है। तो बुर्जिल दर्रा आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। वहीं जोजिला दर्रा जो है आपको मिलेगा लद्दाख में। कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। वहीं भी बनिहाल दर्रा है ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि किन दो स्थानों को जोड़ती है बुर्जिल दर्रा, ये क्वेश्चन बनता है। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट पूछता है किस राज्य में है, किस स्थान पे है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए बुर्जिल दर्रा जो है POK पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ती है। ध्यान देना है आपको। तो बुर्जिल दर्रा जो है POK और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ती है। तो ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया ये है POK क्षेत्र। ये कौन है? POK क्षेत्र। ये एरिया जो देख रहे हैं ये एरिया है जम्मू कश्मीर। ये कौन सा एरिया है? ये जम्मू कश्मीर है। इन दोनों को जो जोड़ती है कौन सी दर्रा? बुर्जिल दर्रा। कौन सी दर्रा? बुर्जिल दर्रा। नीचे दिया गया जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ती है। श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ती है। तो लेह कहाँ है? तो ये है लेह जो लद्दाख में है। लद्दाख की राजधानी। ठीक है, अब श्रीनगर कहाँ है? तो श्रीनगर आपको मिलेगा यहाँ पे, इस स्थान पे। ये है श्रीनगर। अब ये लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली वह कौन सी दर्रा है? तो क्या बोलेंगे? जोजिला दर्रा है। क्या बोलेंगे? जोजिला दर्रा है। ठीक है, अब वहीं बात करेंगे, आप सुने होंगे नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे NH, नेशनल हाईवे 1 का D। ठीक है, ये जो नेशनल हाईवे 1 का D है ये जोजिला दर्रा में ही है। जोजिला दर्रा देते हुए है जो है नेशनल हाईवे बनाया गया है। यह विश्व का, यह जो है नेशनल हाईवे 1 का D यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, हाईवे है। यह विश्व का सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे में से गिनती होता है इनका। क्लियर? वहीं हम बात करेंगे, नीचे है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को जो है जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। ठीक है, श्रीनगर और जम्मू को आपस में जोड़ती है। जम्मू कश्मीर नहीं, श्रीनगर और जम्मू को आपस में जोड़ती है। श्रीनगर तो राजधानी है जम्मू कश्मीर का, आपको पता है, तो याद रखना है। तो जो यहाँ पे लास्ट में क्या है? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है ये है बनिहाल दर्रा आपका। ये यहाँ पे किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? जम्मू एंड श्रीनगर को जो है आपस में जम्मू अलग जगह है जम्मू कश्मीर में ही, और श्रीनगर दोनों को आपस में कौन सी दर्रा जोड़ती है? बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रा में जो है नेशनल हाईवे 1 का
नेशनल हाईवे 1A भी गुजरती है। नेशनल हाईवे 1 का ए यदि क्वेश्चन पूछता है किस दर्रा से होके जो है, किस दर्रा से होके जो है नेशनल हाईवे ए गुजरती है, तो क्या बोलेंगे? बनिहाल दर्रा। क्या बोलेंगे? बनिहाल दर्रा। आप सुने होंगे नाम जवाहर सुरंग का नाम सुनेंगे। क्या सुनेंगे? जवाहर लाल सुरंग का नाम सुनेंगे, जो भारत का सबसे लंबा सुरंग है। ठीक है, इसी दर्रा में, इसी में है। ठीक है, किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा में है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। पीर पंजाल दर्रा नाम सुने होंगे, पीर पंजाल दर्रा या पीर पंजाल पर्वत। ठीक है, तो पीर पंजाल पर्वत में ही है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। ओके, तो अब ये था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक और आप दर्रा समझिएगा, काराकोरम दर्रा, जो सबसे ऊपर में देख रहे हैं, ये काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है ये दर्रा, काराकोरम दर्रा। ये दर्रा जो है लद्दाख और चीन को आपस में जोड़ती है। ये दर्रा जो है लद्दाख, ये है एरिया चाइना का है, चीन का है, तो आपस में चाइना और लद्दाख को आपस में जोड़ने का काम करती है काराकोरम दर्रा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैप भी बनाया हूँ, ये है काराकोरम दर्रा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कौन दर्रा किस राज्य में या किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। तो आइए देखिए, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, बारालोचा दर्रा और शिपकला दर्रा। शिपकला दर्रा, तो याद रहा कौन कौन दर्रा है? रोहतांग दर्रा, बारालोचा दर्रा और शिपकला दर्रा। तो बात सबसे पहले है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के बारे में आप समझ लीजिए। रोहतांग दर्रा जो है लेह और मनाली के बीच रास्ता बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ है मनाली। ओके, अब इसके ऊपर में हम बात करेंगे, ये है लेह। ये लेह और मनाली को आपस में जोड़ती है कौन से दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन से दर्रा? रोहतांग दर्रा। बारालोचा दर्रा भी जो है, बारालोचा दर्रा भी जो है लेह और मनाली को भी आपस में जोड़ती है। इस बात को भी ध्यान देना है, लेह और मनाली। ठीक, अब ये जो है लेह और मनाली के बीच में बारालोचा दर्रा भी मार्ग बनाती है, इस बात को ध्यान देना है। ये जो बारालोचा दर्रा जो है शीत ऋतु में बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। बारालोचा दर्रा जो है लेह और मनाली के बीच जो रास्ता बनाया गया है, ये 6 महीने के लिए ये बंद हो जाता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। रोहतांग दर्रा जो लेह और मनाली के बीच, बारालोचा दर्रा जो है लेह और मनाली की, ये दोनों दर्रा जो है मनाली से लेह को आपस में जोड़ती है। अब लास्ट में बचा शिपकला दर्रा। शिपकला दर्रा जो है ये यहाँ पे इस मैप को देखिए आप, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है शिपकला दर्रा। ये अब शिपकला दर्रा होते हुए, ये शिपकला दर्रा होते हुए जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है इंडिया में। सिंधु नदी प्रवेश करती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी, और शिपकला दर्रा होते हुए जो हिमाचल प्रदेश होते हुए जो लद्दाख, लेह लद्दाख होते हुए जो है अब जम्मू कश्मीर होते हुए जो यहाँ जाती है, पाकिस्तान होते अरब सागर में गिरती है। तो शिपकला दर्रा होते हुए आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड में आपको 4 दर्रा पढ़ना है। कितना? 4। कौन कौन? एक तो है मन्ना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, दूसरा चौथा है थांगला दर्रा। तो फिर रिपीट करता हूँ दोस्त, ठीक है? आपसे पूछेगा मन्ना दर्रा किस राज्य में, तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में। उससे पर आप पूछेगा नीति दर्रा किस राज्य में, आप क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में। उसके बाद पूछ सकता है आपसे लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में है। मन्ना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है? और लास्ट में क्या है? थांगला दर्रा, थांगला। ओके, ये 4 दर्रा याद रखना है। तो मन्ना दर्रा जो है ये चीन के कब्जे में वर्तमान में है। चीन का कब्जा है मन्ना दर्रा पे, याद रखिएगा। और मन्ना दर्रा होते हुए जो है भारत और चीन के बीच में व्यापारिक मार्ग बनाता है। भारत और चीन के बीच में व्यापारिक मार्ग बनाता है, ठीक है? और मन्ना दर्रा याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन ऑप्शन आता है कि ये उत्तराखंड में है, भारत और तिब्बत के बीच भी रास्ता बनाते हैं मन्ना दर्रा, ठीक है? ये अभी चीन के कब्जा में है। नीति दर्रा जो है तिब्बत और भारत के बीच रास्ता बनाता है। तिब्बत या भारत ऑप्शन में दीजिए या उत्तराखंड दीजिए, ठीक है? ये है नीति दर्रा। देखिए ऑप्शन यहाँ, ये नीति है, ये इधर एरिया के
तिब्बत, और तिब्बत पे कब्जा किसका है? चाइना का कब्जा है, जो 1959 में ही जो है चाइना कब्जा किया था तिब्बत पे। तो याद रखिएगा, तो नीति दर्रा भी जो है मार्ग बनाता है किसके बीच में? चाइना और भारत के बीच में। यहाँ से भी व्यापारिक मार्ग होता है, व्यापार किए जाते हैं इस मार्ग होते हुए नीति दर्रा। तो बात में लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रा थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है दोस्त। लीपू लेक दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है, भले भी चाइना की कब्जा में है, लीपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में, ये चाइना अभी इस पर जो कब्जा किया हुआ है, कौन ने? चीन इस पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। ये भी व्यापारिक मार्ग के लिए जाने जाते हैं भारत और चीन के बीच में। लीपू लेक दर्रा होते हुए जो है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर आपका नाम सुने होंगे, कैलाश मानसरोवर जो पर्यटक स्थल है उनके बीच ये रास्ता बनाती है कौन? लीपू लेक दर्रा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था, मानसरोवर का जो द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? मानसरोवर का द्वार जो है किस दर्रे को कहा जाता है? तो याद रखिएगा लीपू लेक दर्रे को। लीपू लेक दर्रे को जो है मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। लीपू लेक दर्रे को जो है क्या कहा जाता है? मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। लास्ट में बचता है थंगला दर्रा। थंगला दर्रा भी जो है उत्तराखंड और जो है मानसरोवर के बीच भी ये भी रास्ता बनाते हैं, थंगला दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड और मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के बीच में जो है रास्ता बनाते हैं, थंगला दर्रा। ये था हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बारे में मैंने बताया। हिमाचल प्रदेश में जो भी दर्रे थे उत्तराखंड में। आइए हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम में 3 दर्रा पढ़ना हम लोगों को, यहाँ पे लिखा गया है, एक नथुला दर्रा, जेलप्ला दर्रा और नाकुला दर्रा। तो यहाँ पे आपको मैप में देखिएगा, ठीक है। तो मैप में यहाँ ये सबसे पहले इधर यहाँ पे ये है सिक्किम, और ये है जो है ये है नकुला दर्रा। ये नकुला दर्रा जो है ये तिब्बत और भारत के बीच, तिब्बत या सिक्किम, सिक्किम तो भारत में है ना, तिब्बत, ये तिब्बत ऊपर में क्या है? तिब्बत और सिक्किम के बीच जो है रास्ता बनाते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ते हैं सिक्किम और तिब्बत को। उसके बाद उसके ऊपर आइए है नथुला दर्रा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको, यहाँ पे जो है खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, कहाँ पे कौन सी दर्रा है। तो यहाँ पे इस मैप को देखिएगा तो फिर गलती नहीं होगा। नथुला दर्रा जो है ये बहुत पुराना नथुला दर्रा है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो है व्यापारिक मार्ग जो है इस रास्ते से होता था। नथुला दर्रा, कौन सा दर्रा? नथुला दर्रा। नथुला दर्रा को जो है, नथुला दर्रा जो है एक तरह देखा जाए यहाँ से नेशनल हाईवे 31 के ए गुजरती है, नेशनल हाईवे 31 के ए भी गुजरती है नथुला दर्रा होते हुए। नथुला दर्रा को सिल्क रूट भी कहा जाता है। नथुला दर्रा को सिल्क रूट, ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। नथुला दर्रा को क्या कहा जाता है? सिल्क रूट कहा जाता है। पूछेंगे किन 2 देशों के बीच जो है व्यापारिक मार्ग बनाता है? तो चाइना और भारत के बीच, चाइना और भारत के बीच में नथुला दर्रा जो है व्यापारिक मार्ग बनाता है। उसके नीचे आएंगे आप, है जेलप्ला दर्रा, इसके नीचे जेलप्ला, यहाँ लिखा हूँ जेलप्ला दर्रा, ठीक है। ये जेलप्ला दर्रा जो है दोस्त भारत और भूटान को आपस में जोड़ती है। तिब्बत, या तो इधर तो तिब्बत है, एरिया तिब्बत है, ये एरिया जो है भूटान है, ये एरिया जो है भूटान है। तो ये एरिया क्या है? भूटान है। भूटान और सिक्किम को आपस में जोड़ने वाली जो दर्रा है उसका है नाम है जेलप्ला। कौन सा दर्रा? जेलप्ला। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जेलप्ला दर्रा जो है किस राज्य में है? जेलप्ला दर्रा जो है जेलप्ला वो है सिक्किम में है। क्लियर? आइए बात करेंगे कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन दर्रा है। बोमिंडला दर्रा है, बुमला दर्रा है, यांग्याम दर्रा है, दीफू दर्रा है और दिहांग दर्रा है। इतने सारे दर्रा हैं, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे नीचे यहाँ देख रहे हैं, इस दर्रा का नाम है बोमिंडला दर्रा। यहाँ दर्रा का नाम बोमिंडला दर्रा, ठीक है। ये बोमिंडला दर्रा जो है ये तिब्बत और भारत के बीच जो है रास्ता बनाता है। तो तिब्बत और भारत, क्या बोलेंगे? भारत और तिब्बत के बीच में यह मार्ग बनाती है कौन? बोमिंडला दर्रा। उसके ऊपर आएंगे ये वाले दर्रा, तो इसका नाम है बुमला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुमला दर्रा, ठीक है। बुमला दर्रा भी जो है, बुमला दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच में भी ये रास्ता बनाते हैं। ओके, अब ससुपर में है यहाँ पे यांग्याम दर्रा। कौन सा दर्रा? अंग्याम। ये अंग्याम दर्रा क्या है? इसी दर्रा से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, इसलिए दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंग्याम दर्रा सबसे ऊपर में यहाँ पे अंग्याम दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी दर्रा होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अंग्याम दर्रा पे जो है चीन का कब्जा है वर्तमान में। किसका कब्जा है, चीन का। अंग्याम दर्रा पे किसका कब्जा है वर्तमान में, चीन का कब्जा है। अब बात करेंगे दीफू दर्रा, ये है दीफू दर्रा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है दीफू दर्रा, ये है दीफू दर्रा। ओके, इसके नीचे एक और दर्रा है यहाँ पे, दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा, ये है दीफू दर्रा। ठीक है, ये दीफू दर्रा जो है ये 3 देशों के बीच सीमा बनाते हैं, चाइना, भारत और म्यांमार। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा, सॉरी ये क्या है, म्यांमार पड़ोसी देश है भारत का। ठीक है, म्यांमार भी, इधर से चाइना भी और इंडिया, 3 देशों की त्रिबिंदु दर्रा भी कहा जाता है दीफू दर्रा को। त्रिबिंदु दर्रा जो है दीफू दर्रा कहा जाता है। किसको, दीफू दर्रा, जो भारत, चाइना और म्यांमार के सीमा पे है, याद रहेगा। और लास्ट में बात करें दिहांग दर्रा, कौन सा दर्रा, दिहांग दर्रा। ये दिहांग दर्रा जो है ये म्यांमार और भारत के बीच में है, दिहांग दर्रा। अब लास्ट में बात करेंगे मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू। यहाँ पे मैं लिख दूं आपको, मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तुजू दर्रा किस राज्य में है, तो मणिपुर में। ये तुजू दर्रा जो है म्यांमार और भारत के बीच जो है व्यापारिक मार्ग बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा तुजू दर्रा, ये सॉरी मणिपुर, ये है, सॉरी उल्टा हो गया, मणिपुर ये। ओके, तो तुजू दर्रा जो है इधर म्यांमार है और इधर मणिपुर है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन से दर्रा बना रहे हैं, तुजू दर्रा। ओके, तो याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा है राजस्थान, एक दर्रा राजस्थान को भी याद रखिएगा, गोरान घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा, तो गोरान घाट दर्रा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कौन सा दर्रा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गोरान घाट दर्रा। ये गोरान घाट दर्रा कहाँ है दोस्त, राजस्थान में है। इस दर्रा, ये जो है अरावली पर्वत में है, दर्रा अरावली पर्वत में दर्रा है, और नेशनल हाईवे 48 इस दर्रा से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। आइए महाराष्ट्र में बात करते हैं। महाराष्ट्र में 2 दर्रा है, एक थाल घाट दर्रा है, दूसरा भोर घाट दर्रा है। एक थाल घाट दर्रा है, दूसरा भोर घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा जो है ये है नासिक से बम्बई, ये है बम्बई। ठीक है, नासिक से बम्बई रास्ता बनाती है। कौन, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है थाल घाट दर्रा जो है किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो थाल घाट दर्रा, पहले ये समझिए, थाल घाट दर्रा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये है नासिक से बम्बई। ठीक है, नासिक से बम्बई को आपस में जोड़ती है थाल घाट दर्रा, नासिक से बम्बई। ठीक है, अब नीचे है एक भोर घाट दर्रा, नीचे भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में ही है, भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। और ये जो है बम्बई टू पुणे, बम्बई टू पुणे दोनों के बीच रास्ता बनाती है। ठीक, भोर घाट दर्रा जो है बम्बई टू पुणे के बीच जो है मार्ग बनाती है। कौन, भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब लास्ट आइए, एक दर्रा और है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में, जो नीलगिरी पर्वत है उनके बीच में है। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ती है पालघाट दर्रा, तमिलनाडु और केरल को। ओके, उसके नीचे आइए, एक दर्रा और है, उसका नाम है सैन कोटोटा दर्रा। सैन कोटोटा दर्रा, ये भी जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच जो है ये भी मार्ग बनाती है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच। ओके, आप अन्नामलाई पर्वत और नीलगिरी पर्वत को आपस में भी जोड़ती है इस दर्रा होते हुए, सैन कोटोटा दर्रा, सैन कोटोटा दर्रा। ये था आज का क्लास दोस्त दर्रा से संबंधित। तो एक बार थोड़ा तेज़ी से रिवाइज कर लेते कौन कौन दर्रा हम लोगों ने पढ़ा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मैंने पढ़ा रोहतांग दर्रा, बारालोचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, और बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या पढ़े, रोहतांग दर्रा, बारालोचा दर्रा और शिवकिला दर्रा। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा, थांगला दर्रा।
सिक्किम में क्या देखा, सिक्किम में नकुला दर्रा, नथुला दर्रा और बोमिडिला दर्रा, बोमिडिला नहीं सॉरी जेलपला दर्रा, जेलपला। अरुणाचल प्रदेश में यग्याम, बोमिडिला दर्रा, यग्याम, बोमिडिला दर्रा और बुमला दर्रा, तो दोनों एक ही नाम पे है, ध्यान थोड़ा सा अंतर है, बोमिडिला दर्रा, बुमला दर्रा और अंग्याम दर्रा। और दीफू दर्रा ये भी मैंने पढ़ा, जिसको त्रिबंधु भी कहा जाता है, और लास्ट में दियांग दर्रा। उसके महाराष्ट्र में आइए, सॉरी राजस्थान में गोरान घाट दर्रा, महाराष्ट्र में 2 दर्रा है यहाँ पे, थाल घाट और भोर घाट। पाल घाट दर्रा जो केरल तमिलनाडु के बीच में, और एक और दर्रा है सेन कोटरदा दर्रा जो कोयम्बटूर से कोचीन। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।